हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 500 केल्विन पर शुद्ध सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन Ne तथा होल NH की समान संख्या की सांद्रता 1.5 गुणा 10 की घात में 16 प्रति घन मीटर है। इंडियम मिश्रित करने पर NH में 4.5 गुणा 10 की घात में 22 प्रति घन मीटर तक वृद्धि होती है। इस प्रकार अपमिश्रित अर्धचालक का प्रकार तथा सांद्रता है। दिए गए विकल्प है ए एन प्रकार इलेक्ट्रॉन सांद्रता Ne बराबर 5 गुणा 10 के घात में 22 प्रति घन मीटर, बी पी प्रकार इलेक्ट्रॉन सांद्रता Ne बराबर 2.5 गुणा 10 के घात में 10 प्रति घन मीटर, सी एन प्रकार इलेक्ट्रॉन सांद्रता Ne बराबर 2.5 गुणा 10 के घात में 23 प्रति घन मीटर, या फिर डी पी प्रकार इलेक्ट्रॉन सांद्रता Ne बराबर 5 गुणा 10 की घात में 9 प्रति घन मीटर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। यह प्रश्न आधारित है अर्धचालकों के प्रकार पर। अर्धचालकों के प्रकार। बच्चों, हम जानते हैं कि अर्धचालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जिन्हें कहा जाता है नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक, या फिर आप इन्हें ही कहिए शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक। नैज अर्धचालक उन अर्धचालकों को कहा जाता है जिनमें चालकता अपने निजी गुणों के कारण होती है, किसी अशुद्धि या किसी बाहरी परमाणु की उपस्थिति के कारण नहीं। जैसे कि हम बात कर लें सिलिकॉन की, हम बात कर लें जर्मेनियम की। और बच्चों, दूसरा जो प्रकार है जिसे हम कहते हैं अपद्रवी अर्धचालक। अपद्रवी अर्धचालक। अपद्रवी अर्धचालक। बच्चों, अपद्रवी अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जो कि निज अर्धचालक में या शुद्ध अर्धचालक में किसी बाहरी अशुद्धि के मिलाने के कारण बनते हैं। इनकी चालकता नैज अर्धचालक की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक, और एक जिसे कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है पी प्रकार के अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजक तत्व जैसे कि आर्सेनिक या फिर एंटीमनी या फिर फास्फोरस जैसे अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, तब इस प्रकार से बने अर्धचालक को ही हम कहते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से अधिक होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से अधिक होगी, अतः यहां पर इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक होंगे और होल अल्पसंख्यक आवेश होंगे। पी प्रकार का अर्धचालक इसका उल्टा होता है। पी प्रकार के अर्धचालक तब बनते हैं जब इनमें त्रिसंयोजक तत्व जैसे कि हम बात करें इंडियम की या फिर बोरॉन या फिर एल्युमिनियम जैसे त्रिसंयोजक तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, तब इस प्रकार से बने अर्धचालक को हम कहते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। और बच्चों, इनमें होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है, अर्थात यहाँ पर होल मुख्य आवेश वाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश होते हैं। बच्चों, एक संबंध है Ne और NH में। Ne गुणा NH ये Ni के वर्ग के बराबर होता है, जहां पर Ne है इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता, NH है होलों की सांद्रता, और Ni है नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों या होलों का घनत्व। बच्चों, नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व होलों का घनत्व बराबर होगा और इसे ही हम Ni से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से
हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए बच्चों, प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ें कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। इलेक्ट्रॉन तथा होल की समान संख्या की सांद्रता दे दी गई है, अर्थात यहाँ पर Ni का मान दे दिया गया है। Ni बराबर है 1.5 गुणा 10 के घात में 16 घन प्रति घन मीटर। अब देखिए, हम इसमें इंडियम का अपमिश्रण करते हैं, तब यहाँ पर जो होलों का घनत्व हो जाता है, ये हो जाता है 4.5 गुणा 10 के घात में 22 प्रति घन मीटर। तो अब हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कितना होगा, और हमें पता करना है कि अब ये जो अपमिश्रित अर्धचालक बनेगा वह किस प्रकार का होगा। तो चलिए बच्चों, हम Ne गुणा NH बराबर Ni वर्ग इस सूत्र का उपयोग करेंगे और पता करेंगे कि अपमिश्रण करने के बाद इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कितना हो जाता है। तो बच्चों, यहां से Ne बराबर हमें मिलेगा Ni का वर्ग बटे NH। Ni का वर्ग अर्थात 1.5 गुणा 10 के घात में 16 का वर्ग बटा NH का मान दिया गया है 4.5 गुणा 10 के घात में 22। बच्चों, 1.5 का वर्ग हो जाएगा 2.25, 10 के घात में 32 हो गया, 16 दूनी 32, और ये 4.5 है गुणा 10 के घात में 22 है। बच्चों, यहाँ पर हम दशमलव को हटा लें, अगर देखिए 200, ये है 225 हो जाएगा, 225। तो इसका 100 नीचे आएगा ना बच्चे। वैसे ही अगर हम 45 को लिखेंगे तो इसका 10 ऊपर जाएगा, और यहाँ पे 10 के घात में 32 है, 10 के घात में 22 है। इन्हें अगर हम हल कर लें तो 32 में से 22 जाने में बचेगा 10 के घात में 10 के घात में 10, 10 के घात में 10 बचेगा। तो ये एक जीरो कट गया। तो बच्चों, यहां पर हमें Ne का मान मिल जाएगा। Ne बराबर 225 बटे 45। यहाँ पे एक 10 बचा हुआ है, यहाँ पे 10 के घात में 10 है, तो ऊपर जाकर माइनस हुआ तो हमें मिला 10 के घात में 9। तो यहाँ पर बच्चे Ne का मान आ गया, ये कटेगा, 45 एकम 45 पंचे, अतः हमें Ne का मान मिल जाएगा 5 गुणा 10 के घात में 9। तो बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता आ गई है Ne 5 गुणा 10 के घात में 9। चलिए बच्चे, अब हम देखते हैं कि NH का मान कितना हो गया था। NH का मान हो गया था 4.5 गुणा 10 के घात में 22 प्रति घन मीटर, और Ne का मान हो गया है 5 गुणा 10 के घात में 9 प्रति घन मीटर। तो हम यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि होलों का घनत्व इलेक्ट्रॉनों के घनत्व से अधिक है, अतः यहाँ पे जो अर्धचालक बनेगा वो P प्रकार का अर्धचालक होगा, और इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता हो गई है 5 गुणा 10 के घात में 9 प्रति घन मीटर। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी। P प्रकार इलेक्ट्रॉन सांद्रता Ne 5 गुणा 10 के घात में 9 प्रति घन मीटर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।